एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, एशियाई शेरों की संख्या में अभी वृद्धि हुई है। गुजरात ने अपनी 16वीं शेर जनगणना पूरी की है और उसमें जो है कि ये देखा गया है कि जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। मतलब कि अभी जो है कि 891 हो गए हैं। इसीलिए जो है कि ये काफ़ी चर्चा में है। तो हम बात करेंगे एशियाई शेर के बारे में, ठीक है। इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे और प्रोजेक्ट लायन के बारे में भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गुजरात ने अपनी 16वीं शेर जनगणना पूरी की है, जिसमें 891 एशियाई शेरों की पुष्टि हुई है। देखिए, गुजरात के द्वारा जो है कि 16वीं शेर जनगणना पूरा किया गया है अभी, और उसमें यह देखा गया है कि 891 एशियाई शेर हैं। मतलब 891 एशियाई के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संपन्न हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। वहीं इस परियोजना में रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा देखभाल, बहुक्षेत्रीय एजेंसियों के समन्वय और अस्थायी समुदाय की भागीदारी भी शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई शेरों के बारे में। इन्हें फारसी शेर या भारतीय शेर भी कहा जाता है। जो एशियाई शेर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको फारसी शेर या भारतीय शेर भी कहा जाता है। और ये पैंथेरा लियो पार्सिका उप प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो है कि पैंथेरा लियो पर्सिका उप प्रजाति से संबंधित है। यह मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो गुजरात का जो गिर नेशनल उद्यान है, ठीक है, उसमें और वन्य जीव अभ्यारण्य में ये पाए जाते हैं। पहले यह पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में भी फैले हुए थे, लेकिन अब भारत इनका अंतिम आश्रय स्थल है। ये शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में छोटे होते हैं। यह शेर पहले पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की रीवा तक फैले हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं संरक्षण स्थिति के बारे में इनकी। तो IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई शेर को लुप्त प्राय मतलब कि इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, IUCN इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। CITES की सूची में इसे परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, जो उच्चतम संरक्षण स्तर दर्शाता है। वही भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एशियाई शेर को अनुसूची 1 में स्थान दिया गया है, जो सर्वोच्च संरक्षण प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप सभी जो है कि हमसे फेसबुक पे भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए। इन सब का लिंक जो है कि यहाँ पे लिखा गया भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे पर डे कुछ न कुछ चीज़ें पोस्ट की जाती है, कुछ न कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, जिससे आप लोगों को रिवीजन होता रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लायन के बारे में हम बात करें तो प्रोजेक्ट लायन संरक्षण एवं पर्यावरण विकास को एकीकृत करके गुजरात में एशियाई शेर के परिदृश्य पारिस्थितिकी पर आधारित संरक्षण की परिकल्पना करता है। वही हम प्रोजेक्ट लायन के निम्नलिखित उद्देश्यों के बारे में बात करें कि जो प्रोजेक्ट लायन है उसका क्या उद्देश्य है। तो शेरों के पर्यावासों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आजीविका उत्पादन बढ़ाना, सिंहों के रोग निदान और उपचार के लिए वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाना, समावेशी जैव विविधता संरक्षण को सशक्त करना, ये सब सारी प्रोजेक्ट लायन के उद्देश्य हैं। यह परियोजना गुजरात सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा संचालित है। यह परियोजना गिर परिदृश्य में कार्यान्वित है, जो एशियाई शेरों का अंतिम आवास है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। एशियाई शेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें फारसी शेर या भारतीय शेर भी कहा जाता है और ये
पैंथेरा लियोपर्सिका उपप्रजाति से संबंधित है। दूसरा ये है कि यह प्रमुख रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।